आप सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। एक मेरे क्लोज़ फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझको पूछा कि टाइपिंग के बारे में, है ना। तो मैंने सोचा कि मैं इसका एक छोटा सा क्लिप बना दूं। वैसे उनको भी बता सकता हूं डायरेक्टली, लेकिन सबके लिए हो जाएगा ये, वैसे ठीक है। बेसिक से बता रहा हूं मैं, बहुत लिख करके नहीं मतलब बना रहा हूं। तो कुछ चीज़ें स्लिप हो जाएं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। शुरू करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि मुझे बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती, तो पहला कदम क्या उठाना चाहिए। मैंने क्या उठाया, मैं सबसे पहले एक कीबोर्ड ख़रीद के लाया। तो मार्केट में गए, कोई एक कीबोर्ड ख़रीदना है आपको, आपने ख़रीद लिया। कीबोर्ड ख़रीदते वक्त क्या दिमाग में होना चाहिए आपके, तो कीबोर्ड ख़रीदते वक्त दो चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। पहला, पैसे ज़्यादा नहीं है तो कोई भी कीबोर्ड ले लो। अगर पैसों की बहुत बड़ी दिक्कत ना हो तो अच्छा वाला कीबोर्ड लो। अच्छा वाला कीबोर्ड कौन सा होता है? अच्छे वाले कीबोर्ड कई सारे होते हैं, जैसे एसर का कीबोर्ड ले सकते हो या क्वांट्रॉन का ले सकते हो। इस तरीके से थोड़े से डिसेंट से ले सकते हो आप, है ना। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और चलता है वो। जैसे मेरा वाला अभी भी रखा हुआ है, वो पुअर क्वालिटी का फिर भी चल रहा है। तो आप अच्छा वाला ले लो अगर आपको दिक्कत ना हो। तो दो चीज़ें हो गई, हम गए मार्केट में, हमने कीबोर्ड ले लिया, अच्छा वाला कीबोर्ड ले लिया। अब अगला स्टेप क्या करें। शुरू में टाइपिंग सीखने के लिए लोग बोलते हैं कि एक एक की को प्रेस करिए मल्टीपल टाइम्स, लाइक 10 टाइम्स ए दबाइए, 10 टाइम्स बी दबाइए, इस तरीके से लोग बोलते हैं, ठीक है। वो भी तरीका ठीक है, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि सबसे पहले आप फिंगर रखना उसमें सीखें कीबोर्ड के ऊपर, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से वो आपको बताएगा किसी चैनल पे, जैसे टेक विद अभी करके एक चैनल है, उन्होंने भैया ने जो है प्रॉपर सीक्वेंस बताया हुआ है कि 10 ये मल्टीपल टाइम्स करो, वो करो, ठीक है। लेकिन चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप सबसे पहला स्टेप ये करिए, भागिए नहीं कि आप 2 फिंगर यूज़ करके टाइपिंग कर ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करिए। सबसे पहले आपको कीबोर्ड पे उंगली रखनी आनी चाहिए। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम ये करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप उंगली रख लेंगे, वो बता देगा कि ASDF GH JKL और वो सेमीकोलन, इस तरीके का वो बता देगा उंगली कौन से जगह पे रखनी होती है। आप रखना सीख जाओगे, बेसिकली उंगली रखना सीख जाओगे। तो शुरू का जो टाइम है ना, आप कोई ऐसा सिंपल सी चीज़ शुरू करिए, जैसे बच्चों की कोई जो किताबें आती हैं जिसमें सिंपल स्टोरीज़ लिखे होते हैं पंचतंत्र की। जैसे मेरे बगल में एक बिटिया रहती है, उसके पास एक स्टोरी बुक है, उसमें छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं। जैसे कल मैंने देखी द ठाकुमा एंड द पम्पकिन, इंडियन फोक टेल बेस्ड स्टोरी है ना। ऐसे करके दूसरी कोई स्टोरी, मंकी एंड द क्रोकोडाइल, इस तरीके की कोई एक छोटी पतली किताब खरीद लाओ। उस किताब में जो लिखा हुआ है, जो स्टोरी लिखी हुई, बस उसको टाइप करो बिना ज़्यादा दिमाग लगाए कि मैंने ये सीखा नहीं, वो सीखा नहीं। ये चीज़ जो है प्रैक्टिस की चीज़ है। आपने उंगली रखनी सीख ली और एक एक करके आपने टाइप करना शुरू करेंगे। एक पैसेज टाइप कर पाएंगे, क्योंकि मुश्किल बहुत होगी शुरू में आपको। तो शुरू के 15-20 दिन, इवन 1 मंथ आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, और मेरी स्पीड तो कितनी घटिया आ रही, 10 आ रही, 20 आ रही, इससे अच्छा मैं 2 उंगली से कर लेता हूँ। 2 उंगली से कई दफ़ा बहुत मतलब अंदर से आता है कि 2 उंगली से कर लें, जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पे आ जाओगे, जॉब आपकी लग जाती है, तो टाइपिंग की यहाँ बहुत ज़रूरत पड़ती है। चीज़ें रहती हैं बहुत सारी टाइप करने के लिए, सीनियर्स बुलाते हैं कुछ काम करवाने के लिए, तो वो बोल रहे होते तब भी आपको टाइप करना होता है। 2 उंगली काम नहीं आती, बेसिकली आपको बिना देखे ही लर्न करना पड़ेगा कि उन्होंने बोल दिया सोफिस्टिकेशन, तो सोफिस्टिकेशन ऐसे टाइप करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मेरा बस सिंपल सा अप्रोच है, इसको आप करिए। हो सके तो मल्टीपल टाइम करिए एक दिन में। तो आपने स्टोरी बुक ले ली, कीबोर्ड ले लिया, उंगली रखना सीख लिया। भैया बताएंगे कि एक की बटन को 30 बार दबाओ, वो भी अप्रोच अच्छा अप्रोच है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरा अनुभव ये बोलता है कि आप शुरू से ही उंगली रखना सीखो और उंगली से के हिसाब से ही टाइप करो, और स्टोरी बुक ही टाइप करो। क्योंकि शुरू में आपको दिक्कत होगी, लेकिन 1 महीने बाद आपके हाथों को पता चल जाएगा कौन सी उंगली कौन सी बटन कहाँ पे है। इसमें बस एक चीज़ बस ये याद रखनी, जो मैंने गलती कर रखी है वो ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट कीबोर्ड होते हैं ना, तो पर्टिकुलर की जो होती है उसका प्लेसमेंट डिफरेंट हो जाता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि
आपको हिंदी टाइपिंग के रेफरेंस में बता रहा हूँ ये पॉइंट, लेकिन ये हर टाइपिंग के लिए वैलिड है। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए, आपको की पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे डॉट टाइप करना है, डॉट कहाँ पे मिलेगा मुझको, ठीक है, तो डॉट नीचे करके उंगली से, इस उंगली से, या मतलब बेसिकली इस उंगली से टाइप होगा और नीचे रहता है आपको, मतलब आपके दिमाग में इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए। अगर आपसे वो बोल दे कि नहीं मुझे फॉरवर्ड स्लैश टाइप करना, फॉरवर्ड स्लैश वो कहाँ पे होगा, तो एसर के कीबोर्ड में वो ऊपर साइड पे होता है, उधर साइड पे क्या बोलूँ मैं आपको, इंटर के ऊपर या बगल में होता है, उधर साइड पे, है ना। बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ। तो दोनों अप्रोच में से जो अप्रोच आपको सही लगे आप उसको फॉलो करिए और इसको रेगुलरली करिए। शुरू में आपको इसमें डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ेगा, लगेगा कि नहीं हो पा रहा, मतलब बहुत चेंज नहीं आया मेरे में, लेकिन वो जो चेंज होता है ना वो इस तरीके का होता है कि किसी पहाड़ को तोड़ रहे होते हैं आप, तो आपने 20 बार अपना जो है हथौड़ा मारा और वो नहीं टूटा, लेकिन हकीकत में एवरी टाइम यू आर हिटिंग द स्टोन इट सम चेंजेस आर अकरिंग इन द स्टोन विच आर नॉट विजिबल टू यू, है ना। फिर एक बार ऐसा आता है कि जब आप मारते हो कायदे से तो टूट जाता है वो, लेकिन वो एक बार से नहीं टूटा होता, वो पिछले बार जो भी आपने प्रैक्टिस करी होती है ना, जब आपको लग रहा होता है यार हो तो कुछ भी नहीं रहा है, हो तो कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन हो रहा है वो, है ना। तो इस तरीके से आप जो है करेंगे आपका हो जाएगा। बस इसको रेगुलरली करना, ये आलस मत करना इसमें कि यार इसकी वजह से मैं अपना पॉलिटी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं अपना ये नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं अपना हिस्ट्री नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मेरे मन में ऐसे बहुत थॉट आते थे, मुझे लगता था यार ये मैं क्या कर रहा हूँ बताओ, इसको करने में 1 घंटा लग गया और मैं मतलब अपना वो भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसमें भी मुझे लग नहीं रहा कि मैं बहुत ज़्यादा टाइपिंग हो भी पा रही मेरी। लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज़ जब एग्ज़ाम में आप फेल हो जाते हैं बहुत दिक्कत होती है उससे, है ना। मैं भी 2-3 एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ हूँ टाइपिंग में, तो मुझे बड़ा लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मेरा स्पेशल एम्फेसिस रहेगा कि आपका प्री निकले तो भी ठीक है, नहीं निकले तो भी ठीक है, मेंस निकल जाए तब टाइपिंग, ऐसा कुछ नहीं। आप अभी से टाइपिंग किया करो, थोड़ा थोड़ा किया करो। चैट कर रहे हो तो किसी से तो भी आप कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो। बेसिकली पॉइंट ये है कि आप टाइपिंग करते रहो, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। आपकी मिनिमम स्पीड जो है 50 के ऊपर होनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जूनियर क्या है JCA वाला एक एग्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट करवाती है, वो बहुत ही अच्छी जॉब है। उसमें मिनिमम मतलब उसमें जो स्पीड है 50 के आसपास की मांगते हैं वो लोग। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप जो है 50 के आसपास की स्पीड तक आपका टारगेट मिनिमम होना चाहिए। बाकी चाहे जितनी चला जाए, शुरू में आपको लगेगा यार 25 ही आ जाए, 30 ही आ जाए, बहुत बढ़िया है, लेकिन टारगेट आपका 50 के पास होना चाहिए, ठीक है। तो दिस वॉज फ्रॉम माई एंड। आपको जो भी डाउट लगे आप मेरे को एक बार पूछ सकते हो इसमें, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू।